एपिसोड 9। ईशानी वो पहली शख्स थी जिसके सामने रियान सिंह राजपूत ने सिर्फ रियान बनता था। वो एक गोलगप्पा उठा, जैसे अपने मुंह में रख उसे चबाता है, उसकी आंख, कान और नाक लाल हो जाते हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है, पानी पानी लाओ, पानी। रियांश को ऐसे बच्चों की तरह चिल्लाते देख ईशानी को हंसी आ जाती है, लेकिन वो जल्दी से एक दुकान से पानी की बोतल ले रियांश की तरफ बढ़ाती है। रियांश जल्दी से वो एक बोतल पानी गटक लेता है। पानी पी रियांश को थोड़ी राहत मिलती है। वो ईशानी को देखता है जो अब भी हंसे जा रही थी। ये देख रियांश हल्का सा गुस्सा होकर बोला, तुम हंस रही हो? और नहीं तो क्या, आप बच्चों की तरह पानी पानी चिल्ला रहे थे। तो मुझे हंसी आ गई। रियांश जो एक बहुत गुस्से वाला खतरनाक गैंगस्टर था, जिसके सामने आज तक किसी की बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी, मजाक करना तो बहुत दूर का बात था। अगर कोई ऐसा करता भी तो रियांश उसके लिए नर्क का दरवाज़ा खोल देता था। लेकिन आज की बात थोड़ी सी अलग थी। खुद का मजाक बनते देख फिर भी रियांश को गुस्सा नहीं आ रहा था, उल्टा वो तो ईशानी की हंसी में खोसा गया था। ईशानी की हंसी की आवाज़ रियांश को एक अलग सा सुकून दे रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसकी हंसी को कहीं कैद कर ले। वो अपनी आंखें बंद कर ईशानी की हंसने की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन तभी ईशानी की हंसी बंद हो जाती है। ये महसूस कर रियांश अपनी आंखें खोल ईशानी को देखता है, जो किसी और दिशा में देख रही थी, और उसकी आंखों में एक हैरानी थी। क्या हुआ? बोलते हुए रियांश भी उसी तरफ देखता है जहां वही 3 गुंडे थे, जिनकी आंख, हाथ और पेट पर पट्टी बंधी हुई थी। एक के तो हाथों में प्लास्टर लगा हुआ था। उन तीनों को फिर से इस बस्ती में देख रियांश की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। ईशानी उन 3 गुंडों को ही देख हैरानी से बोली, इन्हें क्या हुआ? कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थे। इधर रियांश अपनी गर्दन एक बार बाईं तरफ फिर एक बार दाएं तरफ मोड़ कर उन्हें देखते हुए बोला, लगता है किसी बड़ी मछली के हाथ आ गए होंगे। ईशानी फिर रियांश को देखकर बोली, इसलिए दादी कहती हैं कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, वरना खुद के साथ भी बुरा ही होता है। इतना बोल ईशानी गोलगप्पा खाने लगती है। इधर ईशानी की बात सुन रियांश का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो भी तो लोगों को मारता था, पीटता था। अगर ईशानी को थोड़ी सी भी भनक पड़ गई कि रियांश सिंह राजपूत है, तो वो कभी भी उससे बात नहीं करेगी, और ये चीज रियांश अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन होती है। वो ईशानी को देखता है जो आराम से अपना गोलगप्पा खा रही थी। थोड़ी देर बाद ईशानी अपने बैग से 40 रुपीज़ निकाल अंकल को देते हुए बोली, अंकल ये लीजिए आपका 40 रुपीज़। तभी रियांश झट से ईशानी का हाथ पकड़ के बोला, मेरे होते हुए तुम क्यों दे रही हो? रियांश का बोलने का तरीका थोड़ा अजीब था। उसकी आंखों में साफ साफ जुनून दिख रहा था, जो ईशानी देख नहीं पाई। ईशानी मुस्कुराकर बोली, अरे रियांश जी, आप शायद भूल रहे हैं, ये ट्रीट मेरी तरफ से थी। मैं कुछ नहीं भूला ईशानी, तुमने मुझे यहाँ लाया, मुझे खिलाया, यही बहुत है। पैसे मैं दूंगा, ये 40 रुपीज़ तुम अपने पास रखो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। रियांश की लास्ट लाइन सुन ईशानी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर हल्का सा मुस्कान लाकर बोली, रियांश जी, मुझे पता है आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं इतनी भी गरीब नहीं हूँ कि मैं आपको 40 रुपीज़ का गोलगप्पा ना खिला पाऊँ, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपने पैसा दिया तो। ईशानी की इतनी डीप बात सुन रियांश कुछ बोल ना पाया। वो धीरे से ईशानी का हाथ छोड़ देता है। वह ईशानी हल्का सा मुस्कुरा वो अंकल को 40 रुपीज़ देती है। फिर रियांश से बोली, चले। इतना बोल ईशानी आगे बढ़ जाती है। इधर रियांश उस गोलगप्पे वाले अंकल पर तीखी नजरें डाल अपने पीछे वाले पॉकेट से गन निकाल उस ठेले के ऊपर रख सख्ती से बोला,
अगर अगली बार ईशानी तुम्हें पैसे दे तो कुछ भी बहाना बनाओ, लेकिन पैसे मत लेना, समझ गए? एक असली गन को अपने इतने सामने देख उस अंकल की रीढ़ की हड्डी कांप गई थी। ऊपर से रियांश का सख्त आवाज। वो अंकल कुछ नहीं बोला, बस अपने सिर को हिला देता है। इधर रियांश उस गन को अपने पॉकेट में रख 500 का 100 बंडल निकाल उस ठेले के ऊपर रखता है, फिर ईशानी की तरफ बढ़ जाता है। रियांश के जाते वो अंकल एक गहरी सांस छोड़ते हैं। बाप रे, कैसा इंसान है, पॉकेट में गन कौन रखता है? हे भगवान, ऐसे इंसान तो मेरे ठेले पर आ ही ना। इधर रास्ते में रियांश और ईशानी चल रहे थे। रियांश ईशानी से बोला, तुम्हारा फोन दो। ईशानी बोली, क्यों? दो पहले। ईशानी अपने बैग से अपना फोन निकाल रियांश को देती है। रियांश उसमें कुछ नंबर डायल कर फोन करता है। तभी रियांश के पॉकेट में रखा उसका फोन रिंग करता है। फिर वो कॉल काट वो उसके फोन पर अपना नाम सेव कर ईशानी को देते हुए बोला, मेरा नंबर मैंने सेव कर दिया है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो पहले मुझे कॉल करना। रियांश की इतनी केयर देख ईशानी की आंखों में हल्का सा पानी आ जाता है। जी, आप कितने अच्छे हैं रियांश जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में आप जैसा कोई है। उसकी बात सुन रियांश भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।